चिड़िया का बेटा कोकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ पर कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। ये नदी मेरे घर के पास है, इसलिए ये नदी मेरी है, तुम जाओ यहाँ से। मम्मा कहती है ये जंगल सबका साझा है, फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं अभी अपनी मम्मा को बुलाकर लाता हूँ, वो पूछेगी तुझे। जग्गू कौवा भागकर अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, चिड़िया का बेटा कुकू है ना, नदी पर पानी पी रहा था। मैं गया तो उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे गंदी गंदी गालियां भी देता है। जग्गू अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलता है। उस कमजोर चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को ऐसे कहे। मम्मा मम्मा, आप उसे मारे, वो नदी पर बैठा हुआ है। गोरी कावी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था। आंटी, हम यहाँ बैठे हुए थे कि एक छोटे कौवे ने आकर कुकू से लड़ाई शुरू कर दी। गोरी कावी भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। बदसूरत भूरे चिड़िया के बच्चे, तुझे तो मैं देखती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुकू की मम्मा टोनी चिड़िया कुकू के सामने अपने पंख फैला के आ जाती है। गोरी रुको, क्यों मेरे बेटे को मारने जा रही हो? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूर हो जाओ चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम पंख तो लगाओ मेरे कुकू को, मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। चिड़िया थी तो कमजोर, मगर अपने बेटे की खातिर गोरी कभी तो क्या पूरे जंगल से लड़ सकती थी। गोरी चिड़िया पर हमला करती है और चिड़िया भी आगे से खुद को बचाती है। दोनों में लड़ाई होती है, मगर गोरी तो लगाती है तो चिड़िया भी कम ना थी, वो ब्याज सहित पूरा मुकाबला कर रही थी। मैं देख लूंगी, मैं तुम दोनों माँ बेटे को देख लूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं तुम दोनों को। गौरी अपने जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे को घर ले जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मगर सच मैंने तो जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। मुझे सब मालूम है बेटा, मैंने सारी जिंदगी इन कौवे से डर डर कर गुजार दी, मगर मैं इन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी। कुकू बहुत डरा हुआ था, वो अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाता है। अगर मैं वहां होता तो मैं उन दोनों माँ बेटे को जान से मार देता। मारना तो है कालू जी, मारना तो है उन्हें, अब छोड़ूंगी नहीं उन्हें। वो चिड़िया और उसका बेटा मेरे हाथों से मरेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल से जा रहा था कि वो देखता है कि एक जगह पर शिकारी पंछी बैठा शिकार की तलाश कर रहा था। शिकारी पंछी भी यहाँ शिकार की तलाश कर रहा है और इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान तैयार है। दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कल जो गौरी ने कहा, मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ तुमसे। कौवा ऐसे ही नाटक करके झूठ बोलता है। कौवा भैया, मेरा बेटा कुकू तो नदी पर बैठा अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था कि उन माँ बेटे ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। मैं अपने बेटे को पीटता कैसे देख सकती थी? छोड़ो इन बातों को, तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ के पास दाना है, मैं अभी वहां से ही दाना लेकर आया हूँ, तुम भी जाकर वहां से दाना ले आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी अभी दाना लेने ही जा रही थी। फिर कालू कौवा धोखे से टोनी चिड़िया को शिकारी पंछी के पास भेज देता है। अब तो मैंने भेज दिया हूँ शिकारी पंछी के पास, आज तो टोनी चिड़िया जान से गई। कालू भी छुप छुप कर पीछे जाता है। कुछ सोचे बिना चिड़िया बेरी के पेड़ के पास जाती है और वहां जाकर दाने लेने लगती है। वही बैठा शिकारी पंछी उस चिड़िया को देख लेता है और टोनी चिड़िया पर हमला कर देता है और टोनी चिड़िया बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर मर जाती है। एक बार तो कालू भी डर जाता है, मगर उसके इंतकाम की आग उसे फिर से खुश कर देती है।
मर गई मेरी और मेरी पत्नी की दुश्मन मर गई। कालू घर जाता है। सांप भी मर गया और मैंने लाठी भी नहीं टूटने दी। मैंने चिड़िया को शिकारी के हाथों से मरवा दिया है गोरी। तो जो थोड़ी देर पहले आवाज आई थी वो चिड़िया की चीखने की थी। हाँ, मर गई छोटी चिड़िया, और अब उसका बेटा मरेगा भूख से। मैं देखता हूँ कौन सहयोग देता है उसे। कुकू बेटा, आपकी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। सुनकर छोटे कुकू का दिल फट जाता है। उस छोटी सी जान पर यह खबर कहर बनकर टूटती है। माँ तोता अंकल कहाँ है मेरी माँ? शिकारी मारकर उसे साथ ले गया है। कुकू बहुत रोता है, मगर अब उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी। वो सारी रात रोता है और अपने मम्मा को याद करता रहता है। कोई भी उसका दुख बांटने नहीं आता। सुबह हो जाती है और वो उस जगह जाता है जहाँ वो सुबह सवेरे हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। माँ प्लीज एक बार मुझे आकर मिल जाओ। मम्मा, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। मम्मा, मुझसे एक बार बात तो कर लो। मर गई है वो तो तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से? गोरी कौवी एक डंडा लेकर कुकू की तरफ बढ़ती है। कुकू अपनी जान बचाकर भागता है। अंकल तोते अंकल, वो कौवी मेरे पीछे लगी है। प्लीज मुझे बचा ले। मैं उस जालिम कौवी से लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर कौवी है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया वो, कहाँ गया है? उधर तोते के घर की तरफ गया है। कालू भी आ जाता है और वो दोनों पति पत्नी इंतकाम की आग में जलते हुए छोटे कुकू के पीछे जाते हैं। अंकल कबूतर, प्लीज दरवाजा खोलो। कौवा और कौवी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मगर कबूतर भी दरवाजा नहीं खोलता। कौवा और कौवी को अपनी तरफ आते हुए देखकर कुकू फिर से भागता है। वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। चिल मौसी जी, मुझे बचा ले। मेरी माँ नहीं है, वो कौवे मुझे मार देंगे। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा है ना? हाँ मौसी, मेरी मम्मा को ही शिकारी ने मारा था। चील तो खुद बहुत जालिम थी, मगर